हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है माइनिंग सेक्टर से। कोल माइनिंग सेक्टर से अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। कोल माइनिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा नीलामी प्रक्रिया को शुरुआत करने की तैयारी हो गई है, जिसमें 67 कोल ब्लॉक्स की नीलामी एक बार में की जाएगी। एक बार में 67 कोल ब्लॉक को नीलाम किया जाएगा। आपको बता दें कि 25 मार्च 2021 को कोयला मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने इसकी अधिसूचना जारी की थी और इसको ऑफिशियल मुहर लगाया गया था कोयला मंत्री, केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, और जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री अमिताभ कांत के द्वारा। 25 मार्च 2021 को ये कहा गया था कि ऐसे नीलामी प्रक्रिया शुरुआत किया जाएगा जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स जो एक बार में होंगे। उन्होंने उस टाइम डाटा शायद स्पष्ट नहीं किया था और ये कहा था कि एक बार में उसको लॉन्च किया जाएगा और फिक्की का हेल्प से उसको बेचा जाएगा। तो एक ऑनलाइन पोर्टल एक तरह से आप कह सकते हैं फिक्की है, जो लोगों को उपलब्ध कराता है एक बार में। कोयला मंत्रालय के जो उद्योग भागीदार है, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, उसके रूप में फिक्की को आप कह सकते हैं, जो संयुक्त रूप में आज कमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला खदानों की नीलामी के दूसरे चरण को जो हितधारक है उसके सामने पेश करता है। जो माइन डेवलपर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो उपकरण निर्माता हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं, उन्होंने कुछ मुख्य रूप से वर्चुअल मीडियम से इसमें हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि एक बार में 67 खदानों को, माने 67 खदानों को एक बार में नीलाम करने की तैयारी चल रही है, जिसमें लगभग 15 करोड़ टन यानी 15 मिलियन टन के आयात खदानों को पीआरपी की पेशकश भी कर रही है। साथ ही साथ लगभग 36 अरब के कुल संसाधन है ये, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। 36 अरब का संसाधन है, उसके लिए नीलामी प्रक्रिया निकाली गई है। तो ये प्रस्ताव वाकई में अभी तक का सबसे बड़ा है, क्योंकि एक बार में लगभग 36 अरब का कुल संसाधन को बेच देना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्री नागराजू ने कहा है, नीलामी के इस मौजूदा चरण से कोयला मंत्रालय एक सहज नीलामी तंत्र की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कोई भी गैर नीलामी खदान पोर्टल पर नीलामी के लिए उपलब्ध रहेगी और जब भी अन्य की आवश्यकता होगी, उपलब्धता होगी, तो खदानें भी उनमें जोड़ी जाएंगी। CMPDIL और WCL के जो CMD हैं, यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार, उन्होंने बताया है कि इस चरण से 67 कोल ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 23 जो हैं वो CMSP हैं और 44 जो हैं वो MMDR ब्लॉक हैं। 37 पूरी तरह से खोजे गए हैं, सर्च किया गया है उनको, और 30 की बात करें तो वो पार्शियल रूप से या फिर एरिया वाइज उसको खोजा गया है। फिक्की के जो महासचिव हैं दिलीप चेनॉय ने, उन्होंने ये कहा है कि कॉमर्शियल कोल माइंस को नीलाम करने का जो दूसरा भाग है, उद्योगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कोयला की उपलब्धता बढ़ाने और कोयला के आयात पर बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खदान सुनिश्चित करने की पहल के तहत कोयला गैसीकरण और CBM यानी कोल बेड मीथेन प्रोजेक्ट सहित अन्य अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के इस प्रयास के दौरान सतत विकास सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर के जो फिक्की के महासचिव हैं दिलीप चेनॉय, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिसिएट किया है और साथ ही साथ इसमें गैसीफिकेशन और CBM का भी जिक्र किया है कि इस सब हो जाने से जो कोल बेड मीथेन है इसका भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का चांसेस बढ़ता है और गैसीकरण वाला जो काम है उसमें भी एक तेज़ी आएगी। आगे का क्या प्रोसेस होगा? नीलामी ट्रांसपेरेंसी के साथ 2 चरण वाली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।